नमस्कार, मैं ब्रजेश यादव और आप देख रहे हैं बुलंद आवाज। आज का यह एपिसोड पूर्वांचल के डॉन मुख्तार अंसारी और उसके पारिवारिक के राजनीतिक रसूख को लेकर के है। राजनीतिक रसूख ऐसा कि डॉन खुद व अपने परिवार के सदस्यों को जब जिस दल से चाहा विधानसभा व लोकसभा का टिकट दिलाने में कामयाब रहा। प्रश्न यह है कि राजनीतिक दलों ने डॉन के कहने पर टिकट तो दिया, लेकिन जब इन दलों ने डॉन से जब जब किनारा करना चाहा तब तब डॉन ने उन्हें बौना भी साबित करके दिखाया। वैसे तो मुख्तार अंसारी के परिवार का उसके जराइम की दुनिया में आने से पहले ही देश की राजनीति में प्रमुखता से दखल रहा है, लेकिन डॉन के मुस्लिम मतों के चहेते होने के चलते 1990 के दशक के बाद अपने परिवार के सदस्यों का राजनीतिक आका वही कहा जाने लगा। गाजीपुर के यूसुफपुर मोहम्मदाबाद का रहने वाला मुख्तार सपा व बसपा में जब चाहा तब खुद या परिवार के सदस्यों को विधानसभा और लोकसभा का टिकट दिलाया। वर्तमान में गाजीपुर से भाजपा एमएलसी विशाल सिंह चंचल पर भी डॉन के परिवार का एहसान बताया जाता है। दूसरी बार एमएलसी बनकर विधान परिषद के सदन में पहुंचे चंचल को पहली बार मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी ने चुनाव जिताने में अहम रोल अदा किया। सूबे में सत्तारूढ़ दल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सानंद सिंह को धूल चटाकर निर्दल मैदान में उतरे चंचल को जीत दिलाकर अफजाल अंसारी ने सपा को बौना साबित कर दिया। पिछले एपिसोड में हमने आपको डॉन के आपराधिक जगत के बारे में काफी कुछ बताया था। आज आइए एक नजर डालते हैं मुख्तार अंसारी के राजनीतिक कैरियर पर। मुख्तार अंसारी ने खुद की राजनीति के लिए सबसे पहले गाजीपुर सदर सीट पर भाग्य जमाया। 1991 के विधानसभा चुनाव में वह बहुजन समाज पार्टी से गाजीपुर सदर सीट से इलेक्शन लड़ा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल सकी। गाजीपुर सदर सीट पर सफलता न मिलने के बाद डॉन ने अपना निर्णय बदल दिया और उसने पड़ोसी जनपद मऊ में दखल दिया। यहां दखल देते ही 1993 में उसने मऊ जनपद के जनक, देश के दिग्गज नेता कल्पनाथ राय के खिलाफ लोकसभा चुनाव में ताल ठोक दी। 1993 के लोकसभा चुनाव में वह बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बनकर कल्पनाथ राय से दो हाथ करने लगा। क्योंकि तब मऊ जिले के जनक व देश के दिग्गज राजनीतिक हस्तियों में शुमार कल्पनाथ राय के विकास का जादू जनता के सिर चढ़कर बोलता था। ऐसे में डॉन मुख्तार अंसारी को मऊ के नेता कल्पनाथ राय के से मुंह की खानी पड़ी। लोकसभा चुनाव में सफलता न मिलने के बाद मुख्तार अंसारी ने फिर अपना निर्णय बदल दिया। वह मऊ जनपद की ही मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा सीट मऊ सदर को टारगेट कर दिया। अपना सारा ध्यान उसने उसी पर केंद्रित कर दिया। इसके बाद आता है सन 1996 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से वह टिकट लेकर फिर मऊ सदर की सीट पर मैदान में आता है और इस बार वह जीत हासिल कर विधानसभा में पहुंच जाता है। उस चुनाव में मुख्तार अंसारी 67,731 वोट पाकर निर्वाचित हुआ। भारतीय जनता पार्टी के विजय प्रताप सिंह को 41,758 वोट पाकर हार का सामना करना पड़ा। समाजवादी पार्टी ने उस समय हाजी मोबिन अंसारी को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन उन्हें महज 22,179 वोट ही हासिल हो सके थे। मुख्तार अंसारी पहली बार चुनाव जीता तो वह खुद को अपराध जगत के साथ ही राजनीतिक क्षेत्र का भी उस्ताद मान बैठा, जबकि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती को यह लगता था कि उन्होंने अंसारी बंधुओं को राजनीति में मुकाम दिया है, यह उनकी बदौलत है। मुख्तार व मायावती में खुद की बदौलत एक दूसरे की साख होने की वैचारिक जंग चलने लगी तो मायावती ने उसे मात देने के लिए वर्ष 2002 के चुनाव में
टिकट नहीं दिया। उधर बसपा को बौना साबित कर मायावती का भ्रम तोड़ने के लिए मुख्तार अंसारी भी मन बना लिया था। वह निर्दल ही चुनाव मैदान में उतर गया। बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण के लिए सालिम अंसारी को अपना उम्मीदवार बना दिया। समाजवादी पार्टी ने यह सीट गठबंधन दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दे दी। कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने पूर्व विधायक इम्तियाज अहमद को प्रत्याशी बनाया। मुख्तार से 1996 के चुनाव में लोहा लेने वाली भारतीय जनता पार्टी ने भी यह सीट गठबंधन में समता पार्टी को दे दी थी। समता पार्टी ने कल्पनाथ राय की पुत्र वधू सीता राय को मैदान में उतारा। मुख्तार का यह दूसरा चुनाव था। इस चुनाव के पूर्व मऊ सदर सीट को लेकर एक यह भी अवधारणा बनी हुई थी कि इस सीट पर कोई भी लगातार दोबारा विधायक निर्वाचित नहीं हो सका है, लेकिन मुख्तार अंसारी ने इस अवधारणा को भी ध्वस्त कर दिया। उस चुनाव में वह 70,687 वोट पाकर विजेता रहा। दूसरे नंबर पर समता पार्टी की सीता राय को 37,645 वोट मिले। बसपा के सालिम अंसारी तीसरे पायदान पर चले गए। सालिम को 26,045 वोट हासिल हुए। सपा गठबंधन दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार इम्तियाज अहमद को महज 6,520 वोट पर ही संतोष करना पड़ा। इस चुनाव से मुख्तार ने साबित करा दिया कि उसे बसपा की जरूरत नहीं, बल्कि बसपा मुखिया अगर विधानसभा में अपनी सीट बढ़ाना चाहती हो तो उन्हें मुख्तार को जोड़ना होगा। मुख्तार अंसारी ने अपनी राजनीतिक हैसियत बताते हुए अगला चुनाव वर्ष 2007 में भी निर्दल ही लड़ा, लेकिन इस बार उसके लिए प्लस पॉइंट यह रहा कि समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार न देकर उसका बाहर से समर्थन कर दिया। उधर 1996 के चुनाव में भाजपा से लड़कर मुख्तार के निकटतम प्रतिद्वंदी रह चुके विजय प्रताप सिंह को जब भाजपा ने अवसर नहीं दिया तो बसपा का दामन थाम लिया और 2007 के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से मैदान में आ गया। हालांकि मुख्तार के विजय रथ को रोका नहीं जा सका। इस चुनाव में मुख्तार 70,226 वोट पाकर फिर विजेता रहा। बसपा से मैदान में उतरे विजय प्रताप सिंह ने कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन 63,208 वोट पाने के बाद भी वह 7,018 वोट से चुनाव हार गए। पिछला चुनाव समता पार्टी से लड़ने वाली कल्पनाथ राय की पुत्र वधू सीता राय ने इस चुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड से भाग्य आजमाया, लेकिन इस बार वह कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर सके। मुख्तार को मात देने की सोच रखने वाली बहुजन समाज पार्टी जब कामयाब नहीं हो सकी तो डान व बसपा मुखिया मायावती की राजनीतिक नजदीकियां बनने लगी। इसके बाद आया वर्ष 2009 का लोकसभा चुनाव। मुख्तार अंसारी को उस लोकसभा चुनाव में बसपा ने वाराणसी से अपना उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतार दिया। इसके अलावा मुख्तार के बड़े भाई अफजाल अंसारी को गाजीपुर से टिकट दिया गया। दोनों भाई लोकसभा चुनाव तो नहीं जीत सके, लेकिन बेहतर प्रदर्शन जरूर किया। मुख्तार अंसारी को भाजपा के मुरली मनोहर जोशी ने हराया तो अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी के राधे मोहन सिंह ने। मुख्तार की हार का अंतर लगभग 17,000 वोटों का रहा। अंसारी बंधुओं को चुनाव लड़ाने से सफलता न मिलने पर उस समय सूबे की मुख्यमंत्री रही मायावती ने मुख्तार अंसारी को अपराधी बताते हुए अपने दल से निकाल दिया। इसके बाद मुख्तार विरोधियों को लगने लगा कि अगले चुनाव में अब उसकी विधायकी भी चली जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मुख्तार अंसारी उस चुनाव में जीत हासिल किया। इसके बाद उसने अपनी खुद की पार्टी बना ली। अंसारी बंधुओं ने खुद के कौमी एकता दल का रजिस्ट्रेशन करा लिया। वर्ष 2012 का चुनाव मुख्तार अंसारी इसी कौमी एकता दल के बैनर तले लड़ा और जीत हासिल किया। इस चुनाव में उसे 70,210 वोट हासिल हुए। उधर मुख्तार अंसारी को हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने
उस चुनाव में बैकवर्ड कार्ड खेलते हुए भीम राजभर को मैदान में उतारा। भीम ने 64,306 वोट पाकर कड़ी टक्कर जरूर दी, लेकिन वह 5,904 वोट से शिकस्त खा गए। पिछले चुनाव में मुख्तार के खिलाफ प्रत्याशी न देने वाली समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में अपना कैंडिडेट दिया और अल्ताफ अंसारी को मैदान में उतारा। अल्ताफ 54,216 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे। भारतीय जनता पार्टी ने मऊ सदर सीट से अपने दल के पूर्व विधायक प्रोफेसर रामजीत सिंह के पुत्र अरिजीत सिंह को टिकट दिया। पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में आए अरिजीत सिंह लगभग 10,000 ही वोट पा सके। 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती की सत्ता चली गई तो अंसारी बंधुओं का झुकाव सत्ता में आई समाजवादी पार्टी की तरफ हो गया। मुख्तार अंसारी के कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय भी कराया गया, लेकिन 2017 के इलेक्शन के साल भर पहले समाजवादी पार्टी में उपजी आंतरिक कलह के बीच पार्टी मुखिया के तौर पर काबिज हो चुके तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी को टिकट देने से साफ मना कर दिया तो बात बिगड़ गई। सपा से बात बिगड़ने के बाद अंसारी बंधुओं ने 2017 में सत्ता में आने को रणनीति बना रही बसपा मुखिया मायावती से हाथ मिला लिया। मायावती ने भी अंसारी बंधुओं को फिर से अपना लिया। मायावती ने उस चुनाव के साल भर पहले से मऊ सदर सीट से प्रभारी प्रत्याशी के रूप में घोषित मनोज राय, जो कि वर्तमान समय में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनसे उम्मीदवारी वापस ले लिया। इतना नहीं, डॉन मुख्तार अंसारी ने 2017 के चुनाव में अपने बेटे अब्बास अंसारी की भी राजनीति में एंट्री करा दी। अब्बास को मऊ जनपद की ही घोसी विधानसभा सीट से बसपा से उम्मीदवार बनाया गया। बसपा मुखिया ने अब्बास की खातिर घोसी में पूर्व में घोषित प्रत्याशी इकबाल अहमद चुन्नू की भी उम्मीदवारी वापस ले ली। मुख्तार अंसारी 2017 के चुनाव में 96,793 वोट पाकर फिर विधायक निर्वाचित हुआ। उस चुनाव में भाजपा ने मऊ सदर की सीट ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दी थी। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने आज अपना नया दल बना चुके महेंद्र राजभर को उम्मीदवार बनाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मऊ में जनसभा कर बाहुबली को महेंद्र रूपी कटप्पा द्वारा मारे जाने का डायलॉग बोलने से महेंद्र की लड़ाई रातों रात खड़ी हो गई थी। हालांकि मुख्तार को मात देने में महेंद्र राजभर भी विफल रहे। उन्हें 88,095 वोट मिले लेकिन वह फतह नहीं हासिल कर सके। इस चुनाव में समाजवादी पार्टी ने दोबारा अल्ताफ अंसारी को मैदान में उतारा। अल्ताफ के वोटों में वृद्धि भी हुई लेकिन सफलता नहीं पा सके। अल्ताफ अंसारी को 72,016 वोट मिले, वह तीसरे नंबर पर रहे। 2017 के चुनाव में यूपी में ऐसा परिणाम आ गया जो अपनी सीट जीतने वाला डॉन मुख्तार सपने में भी नहीं चाहता रहा होगा। सूबे की जनता ने आपसी विवादों में उलझे अखिलेश यादव को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे दी। भाजपा के मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ के शपथ लेते ही मुख्तार अंसारी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सरकार के आदेश पर प्रशासन व पुलिस की टीमें मुख्तार अंसारी के परिजनों व रिश्तेदारों की करीब 2 अरब से अधिक की जमीन, होटल, मकान आदि गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर चुकी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की कस्टडी में 15 दिन तक रहा डॉन अदालत में पेश किया गया, जहां से फिर उसे न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। मुख्तार को भाजपा की सरकार बनने के बाद 3 अलग अलग मामलों में अदालतों से सजा हो चुकी है। उसकी बीवी आपसा अंसारी भी फरार चल रही हैं। भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्तार अंसारी के खिलाफ ऑपरेशन प्रहार शुरू हुआ तो कुशाग्र बुद्धि का डॉन समझ चुका था कि वह चुनाव लड़ने लायक रहने ही ना पाए, ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। ऐसे में उसके परिवार ने मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी। इस नजदीकी का डॉन के हिसाब से परिणाम भी सामने आया। समाजवादी पार्टी ने मुख्तार के सबसे बड़े भाई सिगतुल्लाह
अंसारी के बेटे सुहैब अलियास उर्फ मन्नू अंसारी को 2022 के चुनाव में गाजीपुर के मोहम्मदाबाद से टिकट दे दिया और मन्नू पहली दफा में ही जीत दर्ज कर विधायक निर्वाचित हुए। इधर मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट को सपा ने इस बार अपने पाले में आ चुके ओम प्रकाश राजभर के गठबंधन दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को दे दिया। भाजपा के खाते में सीट जाने के बाद मुख्तार ने अदालतों से होने वाली सजा को भांपते हुए अपनी जगह अपने बेटे अब्बास अंसारी को भाजपा का उम्मीदवार बनवा दिया। उसकी भी यह रणनीति कामयाब रही। अब्बास अंसारी ने वोट पाने के मामले में अपने अब्बू का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब्बास ने 1,24,691 वोट हासिल किया। अब्बास ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अशोक सिंह को 38,116 वोट से शिकस्त दिया। अशोक सिंह को 86,575 वोट हासिल हुए। बहुजन समाज पार्टी ने अपने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर पर भरोसा जताया। भीम राजभर 44,516 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे। यह तो रही डान के राजनीतिक रसूख की कहानी। हम जल्द ही फिर मिलेंगे डान के राजनीतिक परिवार अंसारी बंधुओं की राजनीतिक पारी को लेकर। उसमें हम आपको बताएंगे कि डान निर्दल भले ही लड़ा, लेकिन उसके भाई अफजाल अंसारी कैसे जिस दल ने मुख्तार से परहेज किया उस दल के भी कैंडिडेट बनकर लड़े। अफजाल अंसारी वर्तमान समय में गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी से सांसद हैं। मुख्तार के परिवार के लोग इस समय 3 दलों में शामिल हैं। अफजाल बसपा से सांसद हैं, मन्नू अंसारी सपा के विधायक हैं और मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से विधायक है। डान के परिवार की राजनीतिक विरासत के मसले को लेकर आपके सामने फिर होंगे। आप भी बुलंद आवाज के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें। नमस्कार।